हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लाई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि उनका हाल दिल क्या है, अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं वो, जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम अपना रिचुअल करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू। मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन या उनकी फ़ीमेल पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रही हैं, उनका हाल दिल क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ मुझे गाइड करें जिससे कि मुझे एक्यूरेट मैसेज मिलें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर अपनी लव लाइफ में बेटर चेंजेस चाहिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप ये ब्रेसलेट्स ट्राई करके देखिएगा। और ये ब्रेसलेट्स बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है, फियर है, गिल्ट है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो सबके लिए अलग अलग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स आते हैं। आप बताइए आपको कौन सा चाहिए। और बुरी नज़र से बचने के लिए भी ब्रेसलेट्स हैं हमारे पास। तो अगर आपको ब्रेसलेट्स चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी गेन करने के लिए, बेटर लाइफ के लिए, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिएगा और ये ब्रेसलेट्स हम आपको प्योर करके और चार्ज करके आपके नाम से कुछ रिचुअल्स करने के बाद आप तक सेंड करेंगे, आपको पहुंचाएंगे। और इनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, इनसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हों इन क्रिस्टल्स को बाय करने के लिए तो ज़रूर से बताइएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, और आज उनकी क्या थॉट होने वाली है, क्या सोचने वाले हैं वो आपको लेकर। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन के दिल में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स कैसे हैं? नेगेटिव थॉट्स हैं कि उन्होंने जो किया है पास्ट में उसको वो खुद ही याद कर रहे हैं और अपने आप में रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनसे दूर हो चुके हो और आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, बेटर पर्सन है, जो आपको उनसे ज़्यादा चाहने लगा है, उनसे ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है, उनसे ज़्यादा आपको पैम्पर करता है। ऐसा आपके पर्सन या आपकी फीमेल पार्टनर आपके बारे में सोच रही हैं अभी। और वो आप तक आने में शायद है कि बहुत सारा टाइम ले लें, क्योंकि उनको नहीं लगता कि आप उनको माफ़ करोगे या करोगी। उनको ये लग रहा है अभी कि आपके रास्ते अलग हो चुके हैं, वो अलग रास्ते पर हैं, आप अलग रास्ते पर हो। और ये जो रास्ते अलग किए हैं वो उन्होंने किए हैं, आपके पर्सन ने किए हैं, अपने ही
हाथों किए हैं, अपने ही कर्मों द्वारा किए हुए हैं। अब उनको ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा उनको अब फ़ील हो रहा है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़े लेवल पर उनकी ये फीलिंग्स है। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता उनको ईश्वर ने दिया था, डिवाइन ने दिया था, गॉड ने दिया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की, इसलिए ईश्वर ने इस रिश्ते को वापस ले लिया है। अब ईश्वर कभी भी इतना चाहने वाला पर्सन, इतना केयर करने वाला और इतना वाइज पर्सन अब उनकी लाइफ में नहीं भेजेंगे। ऐसी आपके पर्सन की अभी थॉट बनी हुई है आपके लिए। और ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए भी नहीं थक रहे हैं। उनको लगता है कि सॉरी गॉड, मैंने आपका दिया हुआ फूल नहीं चुना। ये उनके मन में रिग्रेट है। उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी के कहने में उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पर्सन की जॉब हो सकती है, और कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की कोई फ्रेंड या अदर पार्टी या फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर जॉब हो सकती है। अब उनको ये भी फील हो रहा है कि ये जो क्राइसिस हैं लाइफ के, ये तो लाइफ के साथ चलेंगे, लेकिन जो एक सुकून था इन क्राइसिस के बीच में, वो सुकून उन्होंने अपने हाथों से ख़त्म किया है। अपने हाथों से उन्होंने अपने प्यार का गला घोंटा है, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी उनको ऐसी नहीं दिखती है अर्थ पर जो बेवजह हो या जो पर्सन खुश हो। ऐसा उनको कोई भी पर्सन नहीं दिखता है इस पृथ्वी पर जो हर तरह से खुश हो। उनको दिख रहा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है, हर एक के पास कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उनके पास बेशक प्रॉब्लम होती या है, लेकिन उनके पास आप जैसा चाहने वाला भी तो था। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। ये बड़ी किस्मत की बात होती है कि सच्चा प्यार मिले किसी को भी, क्योंकि आजकल फेक ज़्यादा है दुनिया। बस घूमना फिरना मस्ती करना, जब तक वो सामने वाले की ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, सामने वाला उनके साथ घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है, और जैसे ही वो उस पर स्पेंड करना छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, उस पर पैसा खर्च करना छोड़ देते हैं, वो पर्सन किसी और से अटैच जो हो जाता है, किसी और के साथ चला जाता है। तो इस तरह की आपके पर्सन की थिंकिंग बनी हुई है। उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने हीरा गंवा दिया है पत्थर के पीछे। अब उनको शायद है कि वो सच्चा प्यार जो आपने किया था वो उनको वापस ना मिले, ऐसा भी वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और वो ये गाना आजकल शायद बहुत ज़्यादा सुनते हों, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। या तो वो सॉन्ग वो सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उनके सामने पॉप अप हो रहा है बार बार, क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स उनको बताना चाहती है। भाई यूनिवर्स चाहती है कि इस प्लैनेट अर्थ पर सभी लोग प्यार से रहें, ना कि नफ़रत से। और इस वजह से वो बहुत कोशिश करती है कि प्रेमियों को मिलाए, उनके अंदर अच्छे जज्बात भरे, उनके अंदर प्यार की भावना भरे, जिससे कि इस पृथ्वी की वाइब्रेशंस हाई हों, अपलिफ्ट हों। लेकिन यहाँ पर लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस खेल रहे हैं। और इन सब के पीछे जो सच्चे प्यार करने वाले दिल हैं वो कहीं ना कहीं रोते हैं, बिखरते हैं, टूटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो दिखावा नहीं कर पाएंगे। और इस बात के चलते जो चाटुकार होते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। तो आपके पर्सन को अब ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और उनके दिमाग में ये सारी बातें कंटिन्यू चल रही हैं। उनको सच्चाई बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। एक अवेकनिंग
की स्टेज में हैं वो, उनको अचानक से ये थॉट्स आए हैं और कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स हैं ये एंजल्स ने, डिवाइन ने उनको चैनल किए हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है बहुत अच्छे से कि उन्होंने सच्चे प्यार को ठुकराया है, और सच्चे प्यार को ठुकराकर तो देवदास की भी वो हालत हुई थी कि वो कभी लाइफ में खुश नहीं रह पाया। तो ये फीलिंग्स उनको भी आती है कहीं ना कहीं। दिल से बहुत ज़्यादा भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं इवन कि आप वापस से उनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि आपको खोकर उनको बहुत पछतावा है। उनको एहसास है कि जो खोया है उन्होंने वो बहुमूल्य था, और जो पाया है वो सिर्फ और सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि अभी कोई गोल्ड पेंडेंट बनवाया हो और उसको या तो उन्होंने वियर किया है या फिर उन्होंने आपके नाम से लेके रखा है। ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत छोटा सा होगा वो, लेकिन आपके लिए वो उनको सूटेबल लगा और उनकी ये डिज़ायर है, उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर आप दोबारा उनको मिले तो वो आपको देंगे एक बेमिसाल यादगार के तौर पर। और उनको आजकल बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, या तो आपको भी दिख रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन को भी दिख रहे हैं। बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, आपको ड्रैगन फ्लाइज दिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है ये बदलाव का वक्त है, चेंज का वक्त है। क्योंकि अर्थ भी चेंज हो रही है, अर्थ चेंज हो रही है, तो अर्थ प्लैनेट पर रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर से आ रहे हैं। पहले से और अब के वातावरण में भी चेंज आने लगा है। तो ये जो चेंजेस हैं वो यूनिवर्सल चेंजेस हैं, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन बहुत डीप रिग्रेट में हैं, लेकिन रिग्रेशन के साथ साथ दुआएं भी हैं, दुआएं भी चल रही हैं कंटिन्यू। अब किस किस भगवान को मना रहे हैं? हर एक को मना रहे हैं, हर एक के आगे हाथ जोड़ते हैं, हर एक के आगे प्रेयर करते हैं। कहीं भी कोई भी मंदिर दिख जाता है तो वहाँ हाथ जोड़ लेते हैं। उनको बस ये लगता है कि कैसे भी करके मंदिर मस्जिद में दुआएं मांग के कैसे भी आपसे मुलाकात हो, आपसे बात हो। और आपसे अपने दिल का हाल बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, भी क्या सोच रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस कि वो आपको कुछ चैनल मैसेज देना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर क्या है उनके दिल की बातें। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। अब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है, धरती पर स्वर्ग है तो आप ही हो, आप ही हो। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके पूरे जीवन का प्यार हो, पूरे जीवन का लव हो, और आपके अलावा कोई भी नहीं है। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि शक्ति जो होती है ना, जब शक्ति शिव के साथ रहती है तब तक शिव को
शक्ति का एहसास नहीं है। लेकिन जैसे ही शक्ति शिव से जुदा होती है, अलग होती है, वैसे ही शिव सब समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी शक्ति हो, आपके बिना वो भी शव के समान हैं। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, तो आपसे कह रहे हैं कि आपसे दूर रहना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको पसंद नहीं आता। यू आर माई स्पेशल वन, तो सबसे अच्छा मैसेज है ये। आपसे कह रहे हैं कि यू आर माई स्पेशल वन, आप उनके लिए सबसे स्पेशल हो, सबसे ख़ास हो। बेशक सम टाइम आपको ये लगता हो कि नहीं, ये पर्सन तो अपने दोस्तों में बहुत बिज़ी रहता है, अपने फैमिली में बहुत बिज़ी रहता है, आपके लिए वक्त नहीं है इसके पास। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इनके लिए आप स्पेशल हो। सॉन्ग है ये बिन तेरे, ज़रूर सुनिएगा, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ये भी सॉन्ग है मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चाँद ने कहा नहीं नहीं नहीं। डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस, तो आपसे कह रहे हैं कि ये जो दूरियां हैं ना, ये हमें अलग नहीं कर सकती हैं। बेशक आप ये सोचो कि हम अलग हैं, लेकिन हम सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात भी करते हैं, ऐसा आपसे कह रहे हैं। अगला है सॉन्ग है मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है, ये करती ही है। यू अंडरस्टैंड मी लाइक नो वन एल्स कैन, तो आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझको ऐसे समझती हो जैसे मुझे मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं, या फिर कोई और दुनिया में कोई भी पर्सन मुझे नहीं समझ सकता जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो। अगला है आई फील सेफ विथ यू, तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ सेफ फील करते हैं, बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो एक थम्स अप दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच इस सोल फैमिली को बिग और बिग बनाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।